Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Aksa Said and I am your English teacher. Today I am teaching you about tenses. As already you know that we have started tenses, and today I am teaching you about past tense. Okay. Now we start our today lesson, that is about simple past tense or past indefinite tense. Okay. अब इसमें उर्दू में जो है ना, जो पास्ट टेंस है, बेसिकली एज ऑल ऑफ़ यू नो दैट पास्ट टेंस मीन्स जो माजी का ज़माना हो, यानी जो गुज़रा हुआ ज़माना होता है, उसे हम पास्ट टेंस कंसीडर करते हैं इंग्लिश में. ओके तो इसकी उर्दू में क्या पहचान है, यानी ऐसा फ़िक्र के आखिर में क्या होगा, ऐसे वर्ड चूज़ होंगे जैसे कि वो गया, उसने खाना खाया, या खाई. ये लिफ या पे, छोटी ए पे, बड़ी ए पे फ़िक्रा जो है ना हमारा मुकम्मल हो रहा होगा. और यानी उसने फ़लाँ काम पता नहीं कब किया था, यानी उसने क्या किया कि इसमें पास्ट टेंस में जो है जो काम हमारा पहले हो चुका हो उसे हम पास्ट सिंपल टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंसीडर करेंगे. इसके सिग्नल वर्ड्स जो हैं बेसिकली वो क्या हैं, जैसे कि एगो, यस्टरडे, इन प्लस पास्ट ईयर, इन प्लस पास्ट ईयर भी कंसीडर किया जा सकता है, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंथ, हर लास्ट ईयर, एट्सेट्रा. Okay, now we come to the uses of simple past tense. The first usage is the actions finished in the past. कि कोई भी एक्शन जो कि हमारा माजी में मुकम्मल हुआ हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फ्रेंड्स वेंट टू पेरिस अ वीक एगो. ठीक है. अब यहाँ से आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि हमने यहाँ पे वर्ब की फॉर्म कैसे यूज़ करनी है या किस तरह से. तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है हमने यूज़ करनी है प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सिंपल पास्ट टेंस में याद रखिएगा कि हमेशा हम जो है सेकंड फॉर्म यूज़ करने हैं, लेकिन सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, माय फ्रेंड्स वेंट टू पेरिस, यानी गो तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास जो है ना सिंपल पास्ट टेंस है. तो सिंपल पास्ट टेंस में हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है. गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट है. वेंट टू पेरिस अ वीक एगो. माय पेरेंट्स एट अ लॉट ऑफ जंक फूड व्हेन दे वर यंग, यानी एट मीन ईट की जो सेकंड फॉर्म है वो एट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एट का वर्ड यूज़ किया. ओके. सीरीज़ ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, यानी कंप्लीटेड एक्शंस की सीरीज़ जो कि पास्ट में कंप्लीट हुए हैं. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट आई गॉट अप देन आई हैड ब्रेकफास्ट. ओके. ऑन संडे माय ब्रदर एंड आई वेंट टू अ नाइस लेक, यानी यहाँ पे वेंट फिर से अगेन यूज़ हुआ है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. देयर वी मेट आवर फ्रेंड्स, मीट होती है फर्स्ट फॉर्म, मेट क्या है हमारे पास सेकंड फॉर्म है. वी स्वैम इन द वार्म वाटर एंड प्लेड वॉलीबॉल इन द आफ्टरनून. स्वैम एंड प्लेड are also the second forms of the verb. Okay. हमारे पास जो थर्ड यूजेज है वो क्या है, टू एक्शंस हैपेंड एट द सेम टाइम इन द पास्ट. दो ऐसे एक्शन जो कि सेम टाइम में पास्ट में जो है ना रोनमा हुए हों. एज आई ओपनड माई आईज, ओपन. अब इसमें आप ये देखें कि हमने हेल्पिंग वर्ब वर्ड को यूज़ नहीं करना, सिंपल हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है. आईज आई ओपन नहीं कह सकते हम, ओपन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी. माई आईज एंड आई सा अ स्टैंड साइट, यानी दो ही एक्शन जो है ना सेम टाइम में पास्ट में हुए हैं. आई एज आई ओपन माई आईज, जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, आई सा अ स्टैंड साइट. एज नॉर्मा ओपन द डोर, मिस्टर स्टीवर्ट रिमूव्ड हिज हैड, जैसे ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला, मिस्टर स्टीवर्ट ने अपनी हैट उतारी. ओके. इसी तरह से क्या हुआ, यानी ओपन एंड रिमूव्ड आर द सेकंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब. ओके. टुगेदर विद द पास्ट कंटिन्यूअस, द सिंपल पास्ट इंटरप्टेड एन एक्शन विच वाज
इन प्रोग्रेस इन द पास्ट टुगेदर विद द पास्ट कंटिन्यूस, यानी पास्ट कंटिन्यूस के साथ सिंपल पास्ट जो होता है वो इंटरप्ट करता है एक एक्शन विच वाज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, जो कि पास्ट में प्रोग्रेस कर रहा था। वाइल डेनिस was रीडिंग आउटसाइड, अब ये जो है ना ये सिंपल पास्ट कंटिन्यूस है। इट स्टार्टेड टू रेन, ओके, दे वर प्लेइंग कार्ड्स व्हेन द टेलीफोन रैंग। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक एक्शन सिंपल पास्ट जो है उसने इंटरप्ट किया है, ओके। अब ये किस चीज़ के साथ है, यहाँ पास्ट कंटिन्यूस के साथ है। पास्ट कंटिन्यूस में सिंपली फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ एमआर थे, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब वाज या फिर वर यूज़ होगा। तो यहाँ पे उन्होंने पहले सिंपल पास्ट कंटिन्यूस को यूज़ किया एंड देन सिंपल पास्ट का जो इंटरप्टेड एक्शन था उसे शो। ओके, यहाँ तक हमारा आज का पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। अब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी पढ़ाया था कि जो हमारे पास नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट के, उसमें हम डू नॉट या फिर डज नॉट का वर्ड यूज़ करते हैं। जब लेकिन वहाँ पे ये कंडीशन होती है कि हमने जो है ना, जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम डज नॉट यूज़ करेंगे, जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम डू नॉट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन होगी कि यहाँ पे हमने सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ किया। अब हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो हम डिड नॉट का वर्ड यूज़ करेंगे। शी डिड नॉट ईट मील। अब डिड नॉट के साथ या फिर डिड के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है, ओके। नेगेटिव और फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पास्ट टेंस में हमने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में डिड और फिर डिड नॉट का इस्तेमाल करना। फॉर एग्जांपल, शी डिड नॉट ईट राइस, दे डिड नॉट ईट राइस, डिड दे ईट राइस, डिड शी ईट राइस। इसमें क्या हो गया, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव इंटरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में डिड या फिर डिड नॉट का इस्तेमाल होगा। अब इंटरोगेटिव में क्या होगा, मैंने पहले ही बताया, हेल्पिंग वर्ब जो है ना, एज प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको पहले बताया कि जो है हमारे पास जो है यानी हम किस तरह से हेल्पिंग वर्ब को हम पहले यूज़ करेंगे और फिर जो है ना हम अपना काम करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पे भी पहले लेना है। हर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब पहले लेते हैं जो टेंसेस में रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, डिड शी ईट मील और डिड दे ईट मील, ओके। डिड दे नॉट ईट मील, डिड शी नॉट ईट मील, ओके। इसी तरह से जो है ना हमने वर्ब की फॉर्म्स यूज़ करनी है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वी कम टू द पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ओके। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, इसमें सिग्नल वर्ड्स हमने जो यूज़ करने हैं वो क्या है, वाइल एंड व्हेन, ओके। अब हम आते हैं इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूस था उसमें उसकी जो उर्दू में पहचान थी वो थी रहा है, रही है। फ़िक्रे के आखिर में फ़िक्रा कहाँ पे मुकम्मल होता था, रहा है, रही है, रहे हैं पे। लेकिन जो पास्ट कंटिन्यूअस होगा इसमें क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे। तो इसी तरह से जो है ना उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर यूज़ होता था प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमने क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब होगा हमारा वाज या फिर वर, साथ में जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सिग्नल वर्ड्स वाइल एंड व्हेन, ओके। नाउ वी कम टू द यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्शंस वर इन प्रोग्रेस एट स्पेशल टाइम इन द पास्ट, यानी एक्शन जो होते हैं हमारे वो प्रोग्रेस में होते हैं, हमारे काम वो कर रहे यानी वो जारी होते हैं। कंटिन्यूअस मीन जारी होना, ठीक है, जारी रहना। तो वो यानी पास्ट में स्टार्ट हुए और फिर जो है ना स्पेशल टाइम में पास्ट में वो जारी रहे, ओके। पीटर वाज रीडिंग अ बुक yesterday evening. I can say that I was reading a book yesterday evening,
ओके, आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल एंड हेवन फ्लैट इन चेल्सी। ओके, तो इसी तरह से जो है ना हमारे पास क्या होगा, हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होगी, साथ में हेल्पिंग वर्ब होगा हमारा वॉज या फिर वर, उसे हमने देखना होगा और हमने अपना सेंटेंस अरेंज करके लिखना होगा, और ये वर्ब की फॉर्म्स हमें याद होनी चाहिए। ओके, and the next uses of the past continuous tense is two actions were happening at the same time, यानी दो एक्शन सेम टाइम में अक्कर हो रहे हूँ। Annie was writing a letter while Steve was reading the New York Times. अब एक बंदा लिख रहा है, दूसरा बंदा कुछ पढ़ रहा है। While I was typing my assignment, my friend was singing a song. ओके, अब यहाँ पे क्या है, वाज का वर्ड यूज़ हो गया ना हेल्पिंग वर्ब, और टाइप प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, टाइपिंग, सिंग प्लस आईएनजी, सिंग इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी इज द एडिशन। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं आप इसे, आईएनजी को, टुगेदर विद द सिंपल पास्ट। ओके, अब हम जो है ना इसे किस चीज़ के साथ में कर रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस के साथ भी कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को। एज आई वॉज प्रिपरिंग टू कास्ट माई बुक्स अपॉन द वाटर्स आई हेard another step while we were sitting at the breakfast table, were sitting। अब यहाँ पे हमने एक और बात आपने याद रखनी है, सिंगुलर के साथ हमने was का वर्ड यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने जो है ना वर्क का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। जैसा कि यहाँ पे वहाँ पे आई वॉज था, वैसे तो जो हमारे पास प्रेजेंट टेंस होते हैं उसमें आई के साथ जो है हम लाइक हेल्पिंग वर्ब भी वैसा ही यूज़ करते हैं, यानी इसे हम प्लूरल में कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पास्ट की बात हो रही है तो इसे हम आई वॉज करेंगे, जबकि यू दे वी के साथ हमने क्या करना है, वर का हेल्पिंग वर्ब लेना है। वी वर सिटिंग एट द ब्रेकफास्ट टेबल, द टेलीफोन रैंग, रैंग यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसे हमने किस चीज़ के साथ कंबाइन किया है, सिंपल पास्ट के साथ पास्ट कंटिन्यूअस को कंबाइन किया है, तो हमारे पास ये सेंटेंस जो है ना क्रिएट हुआ है। इसी तरह से जो है ना आपने वर्ब की फॉर्म्स याद करनी है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें, बिकॉज टेंसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, नाउ वी कम टू द पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास सिग्नल वर्ड्स कौन से होते हैं, जस्ट लाइक आफ्टर और बिफोर। ओके, अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, उसकी उर्दू में पहचान, चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह। अब पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, चुका था, चुके थे, फिक्र के आखिर में क्या यूज़ होगा, उर्दू में चुका था, चुके थे, चुकी थी वगैरह। ठीक है, तो इसमें अब हमने क्या देखना है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा हैड। ओके, उसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं उसमें हैज़ या हैव का यूज़ किया जाता है, जबकि जो हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस होगा उसमें हमने हैड का जो है ना हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस हमारे पास क्या है, व्हेन टू पास्ट एक्शंस आर कंबाइंड, जब दो कोई भी पास्ट एक्शन कंबाइंड होते हैं, द फर्स्ट एक्शन पहला एक्शन विच वॉज completed बिफोर द सेकेंड वन बिगन इज़ पुट इनटू पास्ट परफेक्ट। जब हमारे पास पहला एक्शन कंप्लीट हो जाता है सेकेंड वन के स्टार्ट से पहले, इज़ पुट इनटू पास्ट परफेक्ट, तो हम क्या करते हैं, उसे पास्ट परफेक्ट में कंसीडर करते हैं। ओके, पुट कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास सेंटेंसेस की जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं। आफ्टर शी हैड put the lamp chops in the broiler, she sat down to open the package। ओके, शी सैट डाउन, यानी यहाँ पे क्या हुआ, सिट डाउन नहीं है, सैट डाउन है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या एग्जांपल, मैरी हैड रीड द बुक बिफोर शी वॉच्ड अ फिल्म। हैड यानी
हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हुआ रीड, रीड 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 थर्ड फॉर्म वैसे ही हो गई। शी वॉश की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है, वॉश्ड है। ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ द वॉच इज वॉश्ड। मैरी हैड रीड द बुक बिफोर शी वॉच्ड अ फिल्म। ओके, इसी तरह से हमने सेंटेंसेस को क्रिएट करना है। अब ये हमारे पास हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। ओके, अब इसके नेगेटिव में क्या करना है, हमने नेगेटिव में भी ऐसे ही करना है। शी हैड नॉट रीड द बुक। ओके, हैड शी रीड द बुक। अब इंटेरोगेटिव में जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। हैड है हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो हम हैड को पहले यूज़ करेंगे। हैड शी रीड द बुक। फिर आएगा हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव, उसकी बारी जब आएगी तो हम हैड शी नॉट रीड द बुक। इसी तरह से हमने सेंटेंसेस की फॉर्म्स देखनी है और सब्जेक्ट प्रेडिकेट को कंप्लीट करना है, एक सेंटेंसेस बनाने। ओके, नाउ वी कम टू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सिग्नल वर्ड्स हैं लाइक सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, बिफोर, आफ्टर, व्हेन। ओके, अब इसकी जो पहचान होगी उर्दू में वो क्या होगी, ता रहा था, ता रही थी, ते रहे थे। ये सारा फिक्रा इस पे मुकम्मल होगा, इन वर्ड्स पे। ओके, अब इस चलते हम इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड हमारा था परफेक्ट का, यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैड बीन यूज़ हो जाएगा। हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। अगेन आई विल रिपीट यू, subject plus helping verb had been, first form of the verb plus ing plus object. Okay, now we come to the uses of past perfect continuous tense. To describe a past ongoing action that was completed before some other past action, यानी एक पास्ट को डिस्क्राइब करने के लिए अब क्या होता है, ऑन गोइंग एक्शन जो होता है हमारा वो कंप्लीट हुआ था किससे, बिफोर सम अदर पास्ट एक्शन से। ओके, फॉर एग्जाम्पल द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री कैरिड ऑन एज इट हैड बीन डूइंग। अब यहाँ पे आप देखें कि एक एक्शन पहले कंप्लीट हुआ था, ठीक है, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री कैरिड ऑन एज इट हैड बीन डूइंग। हैड बीन मैंने आपको पहले बताया हेल्पिंग वर्ब है हमारा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ होगा। डू के साथ जो डू है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, साथ में हमने आईएनजी एडिशन की है फॉर द पास्ट 2000 ईयर्स। अब फॉर और सिंस मैंने आपको ऑलरेडी जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बताया था कि सिंस और फॉर का हम यूज़ जो है ना कहाँ पे करते हैं। सिंस हमने स्टार्टिंग पीरियड के लिए करना होता है, जैसा कि वो सुबह से काम करती रही है, शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो 2 घंटे के लिए काम करती रही है, शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे हमने अब देखें कि 2000 ईयर्स का टाइम दिया गया, यानी गिवन टाइम पीरियड है हमारे पास, तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का वर्ड यूज़ किया। और अगर यहाँ पे होता फॉर एग्जांपल सिंस टुमारो, सिंस यस्टरडे, सिंस मंडे, सिंस टुडे, इस तरह से होता, यानी हमें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास, हमें एंड का नहीं पता, तब हम सिंस का यूज़ करेंगे। ओके, वी हैड बीन हैविंग अ नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिप्थेरिया इन द स्कूल, डिप्थेरिया। ओके, अब यहाँ पे आप देखें वी हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैव प्लस एडिशन ऑफ आईएनजी, अ नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिप्थेरिया इन द स्कूल। ओके, यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। बेसिक चीज़ हमारे पास क्या है कि हमने वर्ब की फॉर्म को जो है ना उनके बारे में हमने केयरफुल होना चाहिए, हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर, हमें अरेंजमेंट पता होना चाहिए, वोकैबुलरी हमारी अच्छी होनी चाहिए। ओके, व्हेन मिस्टर रॉस्टन केम टू ब्रोकफील्ड, Mr. Chips had already been teaching there for about 30 years. Okay, अब यहाँ पे आप देखें had already के साथ आप देखें had been वाली वो जो फॉर्म है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब had been कंप्लीट हो रहा है, teach प्लस
एडिशन ऑफ ING यहाँ पे कंप्लीट होती है। ओके गाइस, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। पास्ट टेंस आज हमारा कंप्लीट होता है। ओके, I hope it's clear to all of you. Next we come to the sequences of the tenses. हमारा present और past tense complete हो चुका है, तो अब हम चलते हैं sequences of the tenses. First हमारे पास क्या है, a past tense is in the principal class is always followed by a past tense in the subordinate class. अगर past tense principal class में आया है ना, तो हमेशा follow करेगा past tense ही सबऑर्डिनेट क्लास में भी। क्लास मेरे ख्याल से आप लोगों ने अगर क्लास की टाइप्स पढ़ी हैं तो उसकी जो बेसिक मेन टाइप्स होती हैं वो दो होती हैं, प्रिंसिपल और सब, यानी सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास जो होती है वो हमारे पास वो होती है जो खुद ही स्टैंड कर सकती है, यानी एक सेंटेंस टाइप होती है, जबकि जो दूसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लास वो खुद ही स्टैंड नहीं होती, वो फुल मीनिंग कन्वे नहीं कर सकती। दैट्स वाई हम क्या कह सकते हैं इसे, कि ये जो है ना वो खुद स्टैंड नहीं करती। तो इसमें क्या है कि जब प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस को फॉलो कर रही है तो वो सबऑर्डिनेट में भी पास्ट टेंस ही होगा। अब हम थोड़ी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आई फाउंड आउट दैट शी वाज आउट ऑफ टाउन। वी नोटिस्ड दैट द फैन हैड स्टॉप्ड। अब यहाँ पे देखिए, वी नोटिस्ड, ये सिंपल पास्ट टेंस है, जबकि फैन हैड स्टॉप पास्ट परफेक्ट यूज़ हो रहा है, यानी पास्ट ही कैरी कर रहा है। ओके, अ पास्ट टेंस इज इन द मेन क्लास कैन बी फॉलोड बाय अ प्रेजेंट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लास व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लास एक्सप्रेसेस सम यूनिवर्सल ट्रूथ। अब पास्ट टेंस जो होते हैं हमारे पास, वो मेन क्लास उसकी जो होती है, पास्ट टेंस में जो मेन क्लास होती है वो फॉलो कर सकती है प्रेजेंट टेंस को सबऑर्डिनेट क्लास में, जब सबऑर्डिनेट क्लास एक्सप्रेस कर रही होती है कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ। फॉर एग्जांपल, कॉपरनिकस प्रूव्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। कॉपरनिकस प्रूव्ड दैट, यानी सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पे। अब ये फॉलो कर रही है जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है, दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हो रहा है। ओके, द चिल्ड्रन वर टॉट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चिल्ड्रन वर टॉट, वर क्या है हमारे पास, ये भी तो एक हेल्पिंग वर्ब है ना, ये भी पास्ट है। दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्रेजेंट टेंस फॉलो हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सेप्शनल एक और केस क्या है, अ सबऑर्डिनेट क्लास एक्सप्रेसिंग प्लेस, रीजन और कंपेरिजन मे बी इन एनी टेंस अकॉर्डिंग टू द टेंस टू बी एक्सप्रेस्ड। सबऑर्डिनेट क्लास जो होती है वो एक्सप्रेस करिए प्लेस, रीजन या फिर कंपेरिजन को किसी भी टेंस में भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द सेंस टू बी एक्सप्रेस, जो कि सेंस होती है। ही डिड नॉट गेट द जॉब बिकॉज हिज इंग्लिश इज़ नॉट गुड। ही डिड नॉट गेट द जॉब, डिड नॉट गेट मैंने आपको पहले बताया, डिड नॉट हमने कहाँ यूज़ करना है, पास्ट सिंपल पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस में। ओके, ही डिड नॉट गेट द जॉब बिकॉज हिज इंग्लिश इज़ नॉट गुड। A finishing village once existed where now lies the city of Mumbai. ओके, यहाँ तक हमारी एक सीक्वेंस कंप्लीट होती है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।